I am Nitesh Pradhan from LabView and Multisim. In this session, we will discuss how can we control and manipulate the speed of while loop. Okay, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक while loop के स्पीड को अपने हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं और उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. So let's start today's session. So for that, आप अपना LabView ओपन कीजिए. प्लीज ओपन योर LabView एंड कम इनटू द ब्लॉक डायग्राम. जब आप ब्लॉक डायग्राम में आएंगे तो आप राइट क्लिक कीजिए. व्हेन यू विल राइट क्लिक ऑन द ब्लॉक डायग्राम, सो आपको एक फंक्शन पैलेट मिलेगा. ऑन दैट फंक्शन पैलेट यू विल गेट व्हाइल लूप. टेक अ व्हाइल लूप एंड प्लेस इन द ब्लॉक डायग्राम. आपको व्हाइल लूप को प्रॉपरली अच्छे से ब्लॉक डायग्राम में प्लेस करना है. आफ्टर दैट आपको इसका लेबल ओपन करना है. ओके, यू हैव टू ओपन द लेबल. नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम. Here I am going to write a program to generate some data. So for that I will use random number generator because it is easiest way to generate a data. So मैं एक random number generator ले रहा हूँ और उसके डेटा को डिस्प्ले करने के लिए टू डिस्प्ले द डेटा आई एम यूजिंग वेवफॉर्म चार्ट. तो मैंने एक वेवफॉर्म चार्ट यूज कर रहा हूँ ताकि मैं कंटिन्यूसली जो भी डेटा जनरेट हो उसको इसमें डिस्प्ले कर पाऊँ. नाउ I have written this program, so using this random number generator I will generate the data, okay, between 1 to 0. I will not. This random number generator will generate the data between 1 to 0. Okay, data 1, yes, in between the 0 and 1. और जो भी डेटा होगा वो हमेशा ही 0 से 1 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा. नंबर विल ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Okay, now this portion is for my data generation. So here I am going to use the decoration, and using this thick line I am going to make a border. Okay, so this upper one, this one is for the data generation. अब मैं इसको मैनुअल स्टॉप देता हूँ. मैनुअल स्टॉप देने के लिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल स्टॉप बटन यूज कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग अ नॉर्मल स्टॉप बटन हियर. अब मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूंगा सो विल सी कि ये व्हाइल लूप बहुत ही फास्ट रन कर रहा है. ये व्हाइल लूप बहुत ही फास्ट रन कर रहा है, इतना फास्ट कि हम इसके डेटा को नॉर्मली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ओके, दिस सो व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटिंग वेरी फास्ट. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रोग्राम. पहले प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं. नाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हाइल लूप, okay, to control the speed of while loop I will use this wait function. So for that right click on the block diagram, come into the timing और यहाँ पर आपको wait function लेना है. wait function लीजिए, उसका लेबल ओपन कीजिए. जब आप wait function का लेबल ओपन करेंगे, ओके, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इट इज फॉर द वेट मिली सेकेंड. ये आपके एक वेट, ये है आपका वेट मिली सेकेंड. नाउ आप इस पे राइट क्लिक कीजिए और एक क्रिएट कांस्टेंट कीजिए. क्रिएट अ कांस्टेंट. ओके, जब आप क्रिएट कांस्टेंट करते हैं और उसका जब लेबल ओपन करते हैं सो यू विल गेट टू नो, आपको पता चलेगा कि ये एक मिली सेकंड में ही डेटा लेगा. एंड वी नो वेरी वेल, और हमें अच्छे से पता है कि एक सेकंड में हमारे 1000 मिली सेकंड्स होते हैं. सो अगर मैं 1000 मिली सेकंड इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ सो ये लूप एक सेकंड में एक बार रन होगा. मीन्स मुझे 1 हर्ट्ज का डेटा मिलेगा. ईच एंड एवरी सेकंड ये एक एक डेटा जनरेट करेगा क्योंकि ये लूप एक सेकंड में एक ही बार रन होगा. वाई? क्योंकि दिस लूप विल रन ओनली वंस every second. Why? Because I had given 1000. Sorry, okay, I had given 1000 in this millisecond to wait. अब ये प्रोग्राम जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एवरी सेकंड इज जनरेटिंग ओनली वन डेटा. दैट मीन्स कि मेरे सिग्नल की या मेरी जो यहाँ पर है वो है 1 हर्ट्ज है. ओके, वन जो सैम्पलिंग है
वो सैम्पलिंग रेट है वो 1 हर्ट्ज का है, 1 सैंपल पर सेकेंड। नाउ आई वॉन्ट टू गिव दिस कंट्रोल टू द यूजर, मैं यूजर को ये कंट्रोल देना चाहता हूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट वन मैथमेटिकल प्रोग्राम। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस वायर, पहले इस ब्रेकडाउन को वायर को तोड़ता हूँ। नाउ कम इन टू द ब्लॉक डायग्राम, come into the mathematics, sorry, come into numeric, and in this numeric first row, fourth number, you will get divide. So take this divide functions and place it here. Open the label. आप जब लेबल ओपन करेंगे तो इसमें डिवाइड मिलेगा। मेक आउटपुट ऑफ डिवाइस, सॉरी, डिवाइड विथ वेट, आप इसे वेट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। नाउ कम इन टू द नेक्स्ट पोर्शन, come here, right click and come into the right click and come into the horizontal slider bar. Horizontal slider bar, take here. Take this horizontal slider bar, increase the size, and here I am going to change the name loop speed. Loop speed. And this horizontal slider bar will increase from the 1 and it will end into the 1000. 1000. 1 and 1000. 1 and 1000. Okay. Now let's take here. Okay, it's loop speed. नाउ मैं इस लूप स्पीड को कनेक्ट करता हूं, ओके, डिवाइड के लोअर फंक्शन के साथ। नाउ यू कैन सी हियर माय लूप स्पीड, ओके, द माय कर्सर इज इन। नाउ यू कैन सी हियर आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम। नाउ यू कैन सी द लूप इज, ओके, लूप स्पीड इज 1। व्हाई लूप स्पीड इज 1? बिकॉज यहां से मेरा जो जनरेटेड डेटा है, बिकॉज आई एम एंटरिंग द वैल्यू 1, 1000 divided by 1, 1000 divided by 1, so we are getting the 1000. Okay, so wait milli function is getting the data 1000 millisecond. That's why it's updating the value in 1 second. Okay, ये 1 सेकंड में, because the loop is running only once every second, loop 1 सेकंड में एक बार रन हो रहा है, that's why we are getting the is, okay, 1 sample every second. Now I am going to increase the, now I am going to increase the speed. I am going to increase the speed till 100. Now you can see here, now loop is running very fast. Loop is running 100 time every second. Loop is running 100 time every second. Why? Because here I had entered 100. 100 means 1000 divided by 100 is equal to 10. So loop is running, loop is taking 10 millisecond wait. Okay, in every 10 millisecond loop is iterating. So 1 सेकंड में ये 100 बार रन हो रहा है, that's why we are getting this, okay, faster data. अब मैं अगर इसको और इंक्रीज करता हूँ तो मुझे 1000 डेटा पर सेकंड मिलेगा। वाई? बिकॉज ये लूप 1000 टाइम रन हो रहा है 1 सेकंड में। वाई? बिकॉज यहाँ पर मिली सेकंड वेट इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 1000, सो आउटपुट विल बी अ 1। सो 1 मिली सेकंड का इसे वेट टाइम मिल रहा है। दैट्स वाई now user can easily control. If user requires only 500 samples, so he can keep here. So now इसको आप number of sample भी बोल सकते हैं। Now you can change it to the number of sample. Now you can change it into the number of sample. आप इसे number of sample भी बोल सकते हैं और इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। So अगर आपको यहाँ से 10 सैंपल जनरेट करना है, चलिए, अगर आपको ये if it is not easy for you, अगर ये आपके लिए easy नहीं है, so I am going to open the unit, okay, digital display. By using this digital display also you can increase the value. So if you want कि अगर आपको केवल 10 सैंपल मिले हर सेकंड, 10 सैंपल, तो आप इसको 10 के पास रख सकते हैं। and now you can run your program. Now you will get 10 sample every second. Why? Because 1000 divided by 10, so it will get the 100 millisecond wait.
और आप इस तरीके से अपने वाइल लूप के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ वाइल लूप, ओके, बाय यूजिंग दिस लॉजिक। ओके, नाउ this first portion is for my data generation, the second portion is for my controlling the speed, and this portion is for the condition, loop condition. Okay, so okay, it is so you can use this logic to control the speed of while loop. Okay, if you are working on any project, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपको स्पीड को कंट्रोल करना है तो आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं। So thank you for watching this video.